मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी, आगरा। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक जो वीडियो सीरीज़ हमने वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका सेकंड लेक्चर है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा। और ये वीडियो लेक्चर जो सीरीज़ है वो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक थायरिस्टर। एक्चुअली बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द थायरिस्टर, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली थायरिस्टर का जब इवोल्यूशन हुआ था उससे पहले की जो एग्जिस्टेड डिवाइसेस थी उनके साथ कुछ इश्यूज़ थे। तो उन इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हमने थायरिस्टर का इन्वेंशन किया। इश्यूज़ क्या थे कि जो पहले जितने भी आपके डिवाइसेस थी उनका जो पावर या हाई वोल्टेज या करंट पर वर्क नहीं करती, उनकी इफ़िशियंसी काफ़ी कम हुआ करती थी। वोल्टेज और हाई वोल्टेज या मैं बोलूँ हाई करंट को वो बियर नहीं कर पाते थे। उनकी रेटिंग जो होती थी वो काफ़ी अच्छी नहीं होती थी। दूसरा, करंट जो होता था जो करंट हुआ करती थी वो आपको उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो और सबसे बड़ी जो मेन सबसे ड्रॉबैक उनमें उन डिवाइसेस में लॉस का होना। ओके, तो इनिशियली सबसे पहले अगर हम देखें कि पावर कंट्रोल के लिए हम गैस डिस्चार्ज वॉल्व यूज़ किया करते थे, जिसमें बेसिकली आपका गैस के डिस्चार्ज से आप पावर या वोल्टेज या करंट को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन इनसे सिर्फ आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ द करंट ही यूज़ कंट्रोल किया करते थे, जिससे कि हम इंडस्ट्रियल की जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन थी सिर्फ उनके लिए यूज़ किया करते थे। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, स्टार्ट हुआ आपका, तो हमने जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इवोल्यूशंस के साथ साथ आपका नेक्स्ट जो आपका जो पावर डायोड था और पावर ट्रांजिस्टर से ये दोनों जो डिवाइसेस थी आपकी, जैसे कि गैस डिस्चार्ज वॉल्व थे और मर्करी आर्क कन्वर्टर्स थे, ये आपके रिप्लेस कर दिए गए। उसके बाद एक डिवाइस बनाई गई थायरेट्रॉन। थायरेट्रॉन एक गैस फिल्ड ट्रायोड होते हैं जो आपके पर्टिकुलरली हैवी करंट को स्विचिंग करने में यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि ये भी आपके हाई लॉसेस को प्रोवाइड करते हैं और बल्कि भी होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द थायरिस्टर। फिर आपका सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन के बाद आपका 1957 में बेल लेबोरेटरीज़ में फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका एक डिवाइस बना, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसे नाम दिया गया थायरिस्टर। थायरिस्टर का जब बन के तैयार हुआ तो वो आपका बेसिकली एक सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, जिसकी रेटिंग बहुत ही हाई थी और जिसको बहुत ही कम करंट कंट्रोल कर सकते थे। थायरिस्टर इज़ बेसिकली अ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द थायरेट्रॉन एंड द ट्रांजिस्टर। थायरेट्रॉन का अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपका एसी और डीसी सिस्टम के पावर कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मिलता है आपके ट्रांजिस्टर से, और इसका रेक्टिफिकेशन या कंट्रोल एक्शन जो होता है वो आपका मिलता है थायरेट्रॉन से। तो दोनों की जो अच्छी क्वालिटीज़ थी उनको मिलाकर एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम दिया हमने थायरिस्टर। फाइन। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता कह सकते हैं, आप उसकी क्वालिटी कह सकते हैं, वो थी इसका रीजनरेटिव फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो जनरेटिव फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे आप किसी भी तरीके का रीजनरेशन ऑफ द पावर ईजीली कर सकते हैं। तो थायरिस्टर अगर हम जो बोलें क्या है थायरिस्टर, थायरिस्टर एक सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो आपके एसी तथा डीसी सिस्टम के पावर कंट्रोल में यूज़ किया जाता है।
थायरिस्टा को ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें इसका जो रेक्टिफिकेशन एक्शन है वो किससे कंट्रोल होता है? थायरेट्रोल से। और इसका स्ट्रक्चर और कंट्रोल एक्शन किससे कंट्रोल होता है? आपका ट्रांजिस्टर से। ओके, ये तो हो गई थायरिस्टा की बात। अगर हम इसकी बात करें इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए ये एक्चुअली आपकी 4 लेयर एंड ये आपकी 4 लेयर डिवाइस होती है आपकी, जैसे कि एक सेकेंड, इट इज़ अ 4 लेयर डिवाइस। आपके जैसे मैंने 2 डायोड्स अगर मैं ले लूँ, पी एन डायोड्स, अगर मैं उनको इस तरीके से ऑल्टरनेट एस्पेक्ट्स पे मैं क्या कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, तो इस तरीके से आपका एक डिवाइस बनता है जिसे हम बोलते हैं आपका थायरिस्टर। ओके, तो थायरिस्टर में 2 अगर हमें पी एन डायोड को आपस में कनेक्ट कर दे तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनता है आपका थायरिस्टर का। इसमें एक टर्मिनल आपका नोड कहलाता है, दूसरा गेट कहलाता है, तीसरा क्या कहलाता है? एनोड। ओके, तो आपका क्या हुआ, जंक्शन कितने होते हैं इसमें? 3। तो इट इज़ अ 3 टर्मिनल 3 जंक्शन एंड 4 लेयर डिवाइस। इसका बेसिकली पूरा जो ऑपरेशन है वो हम अपने SCR थायरिस्टर फैमिली के जो मेंबर है उसके बारे में के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो जो मैंने अभी बोला आपसे, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इसमें एक एनोड है आपके पास, एक गेट है और एक क्या है आपका कैथोड, ठीक है। तो थायरिस्टर का जो बेसिक वर्क क्या होता है, ये एक स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर भी एक स्विच की तरह काम करता है, लेकिन वो किस लेवल पे काम करता है? लो वोल्टेज एंड लो करंट पे काम करता है, ठीक है। लेकिन ये एक हाई वोल्टेज छोटे से एलिमेंट से आप देख रहे हो, हम बड़े से बड़े वोल्टेज धाराओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि कितनी नियंत्रित कर सकते हैं? 6000 वोल्ट एंड पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो है आपकी थायरिस्टर। थायरिस्टर फैमिली के कुछ जो मेंबर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर है आपका SCR। SCR जो बेसिकली है वो आपका वही 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस है। इसमें ये आपका जैसे इसको अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अगर सिंबल देखें तो सिंबल कैसे है आपका, जैसे कि आपने एक डायोड बनाया सिंपल, जैसे आप बनाते हैं PN डायोड, फाइन। और इसमें यहाँ से आप इस नेगेटिव साइड से एक क्या निकाल दें, एक और टर्मिनल निकाल दें जिसे हम क्या बोलते हैं? गेट, ठीक है। तो ये है इसका सिंबल, किसका? SCR का। ये एक आपकी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जिसमें आपका करंट सिर्फ एनोड से कैथोड ही फ्लो करता है, फाइन। दूसरा है आपका डायक। डायक आपका क्या है? डायोड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। alternating current, fine. It is also a but it is a 2 terminal device and basically ये जो डायक है वो आपका ट्रायक जो उसकी नेक्स्ट थायरिस्टर फैमिली मेंबर है उसको ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रायक। ट्रायक आपका बेसिकली इज़ नथिंग बट अ ट्रायोड फॉर AC करंट। AC सप्लाईज को अगर हमें करना है तो हम इसको ट्रायोड को हम यूज़ करते हैं। इसमें आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं, देखिए एक ऊपर दे रखा है और एक नीचे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SCS। SCS आपका आपके टर्मिनल कितने हो गए? आपके 4 हो गए।
आपने दो SCRs, अगर हम SCRs में अगर हम देखें, आपने एक टर्मिनल वहाँ पे SCR में हमने क्या किया था, सिर्फ कैथोड की साइड एक टर्मिनल लगा रखा था, गेट टर्मिनल। यहाँ पे हमने एनोड की साइड में भी एक टर्मिनल लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये आपका SCS जो है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, ये भी आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। SUS सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, ये भी आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है आपका LASCR, इट इज़ लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसमें भी क्या होता है, आपका लाइट का एक्टिवेशन होता है थ्रू बाय द SCR। तो इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है SCR के थ्रू, लेकिन इसमें फोटोन बम्बार्डमेंट से आप क्या कर सकते हो, लाइट का इमिशन कर सकते हो। फाइन, चलिए कुछ इसके और डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला, बाई डायरेक्शनल है। डायरेक्ट 2 टर्मिनल डिवाइस 3 लेयर डिवाइस है एंड इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ट्रिगरिंग द ट्रायक। नेक्स्ट है आपका SCS। SCS इज सिमिलर टू द SCR एंड 2 गेट, जैसे मैंने आपको बताया 2 गेट है, और इसमें जो टर्न ऑन एंड ऑफ बाय आइदर गेट। आप इसमें एक गेट से टर्न ऑन कर सकते हो SCS में, और एक टर्मिनल से क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। SUS यूनिलेटरल स्विच है, इसका प्रयोग आपका प्रोग्रामेबल UJT ट्रांजिस्टर में किया जाता है। SPS जो स्विच है वो बाईडायरेक्शनल है, बाईलेटरल है और बाईडायरेक्शनल स्विच होता है, जो बेसिकली जो SUS है उसके जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट करके लगा दो, ठीक है, बट ओनली हैविंग 1 गेट। SUS में आपने 2 गेट यूज़ किए थे, इसमें आपने क्या यूज़ करना है, सिर्फ एक गेट ही यूज़ करना है, और आप उसका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन आपको बायसिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लास्ट है आपका LASCR, ये आपका बेसिकली फोटोन बम्बार्डमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फाइन, चलिए अगर हम बेसिकली डिफरेंसेस की बात करें आपके थायरिस्टर एंड मॉसफेट में, तो थायरिस्टर दोनों ही आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच है, लेकिन मॉसफेट आपका क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, और आपका वो सिर्फ DC करंट को ही स्विच कर सकता है, जबकि थायरिस्टर आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, और जो आपके AC और DC करंट दोनों को ही कंट्रोल कर सकता है या स्विच कर सकता है। फाइन, ये उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें वो बेसिक डिफरेंस है थायरिस्टर एंड मॉसफेट्स में। आप देख रहे हो कि स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की कम होती है, मॉसफेट की ज़्यादा होती है। रेसिस्टिव इनपुट इम्पीडेंस का कम होता है, ये इसका ज़्यादा होता है मॉसफेट का। टर्न ऑन सिंगल पल्स की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूसली सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टर्न ऑन एंड ऑफ के वक्त ही इसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सम डिफरेंसेस हैं, ये इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक जस्ट एक ओवरव्यू देना था, इसलिए आपको बताया गया। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में आपका थायरिस्टर बेटर क्यों है। तो फर्स्ट बेटरमेंट है आपका इसकी कॉम्पैक्टनेस, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है, लेस इन साइज़ है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हाईली रिलायबल है, विश्वसनीयता इसकी बहुत अच्छी है, आपका हाईली एफिशिएंट है। मेंटेनेंस, जैसे मैंने आपसे बोला, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, तो वो आपका क्या होता है, उनको मेंटेनेंस की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेस पावर ऑफ फॉर ऑपरेशन, आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज देकर भी अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। बेटर कंट्रोल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है इनकी, कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिस्टर, विद रिस्पेक्ट टू द अदर या प्रीवियस डिवाइसेस। एंड लार्ज पावर गेन ऑब्वियसली अच्छा होगा इसका, क्योंकि हम हाई रेटेड पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है, ये आपकी सारी एप्लीकेशंस जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो आपकी होल थायरिस्टर फैमिली का कॉम्बिनेशन है। अगर आप मैं ये बोलूँ कि ये SCS की है, ये है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये होल फैमिली की थायरिस्टर फैमिली की एप्लीकेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका थायरिस्टर जो है, बेसिकली वो कंट्रोल इंजीनियरिंग में काफ़ी बहुतायत में उपयोग किया जाता है। सेकंड है पावर कंट्रोल में, लैचिंग सर्किट्स में, DC तथा AC मोटर स्पीड कंट्रोल में, लाइट जो डिमर्स होते हैं आपके, या इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट का इल्यूमिनेशन करना होता है, मीन्स लाइट के जनरेशन में हमें करना पड़ता है। टेम्परेचर कंट्रोल में हम थायरिस्टर का यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं।
और मैंने आपको बताए थे कुछ फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कन्वर्टर्स बताए थे, सॉरी सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ कन्वर्टर्स बताए थे जब मैंने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पे कुछ कन्वर्टर्स बताए थे, दैट इज़ डीसी टू डीसी, आपके डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, एसी टू एसी कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, इन सब के बारे में आपको इनिशियल्स में बता चुकी हैं, बाकी हम आपके लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। एंड पावर स्विच एंड कंट्रोल ब्रेकर्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइंस में जो डीसी जो आपके ट्रांसमिशन जो सिस्टम्स हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके थायरिस्टर के एप्लीकेशंस हैं जो आपको इंडस्ट्रियल पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एज अ होल अगर हम देखें तो थायरिस्टर इज़ अ सिलिकॉन semiconductor based device which is used to control a highest amount of the power, voltage and the current. That's why it is used over a transistor and other in the MOSFETs in the industrial application basically. Okay, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट पे जाकर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।